16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में हर बार की तरह इस बार भी मनाया जाएगा। तो क्या हमारे बच्चों को पता है कि इसके पीछे कहानी क्या है? अगर बिल्कुल सुनानी है या जाननी है तो ऑलरेडी एक वीडियो पोस्टेड है डिटेल्ड में कि क्यों ये विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में, और लिंक हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में छोटे छोटे बच्चों के लिए कम शब्दों में बस छोटी सी जानकारी लेके आई हूँ कि बच्चों को क्या आपने बताया 16 दिसंबर का दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। अगर नहीं तो इस वीडियो के जरिए बिल्कुल बच्चों को आप लोग सुना सकते हैं। 16 दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था जिसमें जीत हमारी भारतीय सेना की हुई थी, हमारे भारत की हुई थी। लेकिन हाँ, उसमें काफी कुछ नुकसान हुआ था। हमारे हजारों की संख्या में कम से कम 3,900 सैनिकों की संख्या में मैं बोल सकती हूँ कि सैनिक हमारे शहीद हो गए, और हजारों की ही संख्या में बहुत से सैनिक, हमारी भारतीय सेना के जो सैनिक थे, घायल भी हुए। लेकिन एक तरफ अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की जो सेना थी, कम से कम 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने अपना आत्मसमर्पण किया था इस युद्ध के बाद। और साथ ही साथ एक नए देश यानी बांग्लादेश के रूप में, जिसे हम लोग आज जानते हैं, उसका जन्म हुआ, जिसे उसके पहले पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हम लोग जानते थे, लेकिन आज के डेट में बांग्लादेश के नाम से हम लोग जानते हैं। ये जीत, ये जो भारत की जीत हुई थी, इसे ऐतिहासिक जीत का नाम दिया गया। और इसी दिन को याद करने के लिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके पीछे जो 1971 की कहानी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर क्लिक करिए और वीडियो को पूरी डिटेल में देखिए कि एक्चुअली किस तरह से हमारी भारतीय सेना ने इस युद्ध में अपने दिमाग से किस तरह से जीत हासिल की। आगे जैसे हर वीडियो में मैं अपने कुछ मेरे जो थॉट्स हैं वो शेयर करती हूँ पर्सनल लेवल पे, क्या मैं सोचती हूँ या कैसे एज ए नॉर्मल एक कॉमन पर्सन के होने के नाते हमारे मन में क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करूँगी। हमारी डेली की लाइफ में अक्सर ये होता है, आपके साथ भी होता होगा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। उस टाइम पे मैं ज़रूर बोलूँगी कि अपने आपको जब भी लगता है कि हाँ जीवन में अब कुछ नहीं है, समटाइम ऐसा होता है या बहुत तकलीफ है, दुख है, बहुत सी चीज़ें फैमिलीज़ में होती है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी बहुत समय ऐसा भी क्रिएट होता है हमारे साथ, बहुत ऐसी दुख की घड़ी होती है जब ऐसा लगता है कि इसके आगे हम कैसे जिएंगे या कैसे क्या करेंगे। तो ज़रूर यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि मोटिवेशनल वीडियोस, स्टोरीज बहुत रहती है, लेकिन मुझे लगता है जो हमारी भारतीय सेना है, जो हमारी आर्मी है, हम उनकी लाइफ और उनके जो परिवार वाले हैं किस तरह से वो जीते हैं, या किस तरह से जब उनके बच्चे जब सेलेक्ट होते हैं तो एक अलग खुशी होती है, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका बच्चा आज गया था और इस तरह से शहीद हो गया, तो किस तरह से जो उनके पीछे उनका परिवार है, चाहे वो उनकी पत्नी हो या माँ हो या पिता हो या बहन या फिर भाई, किस तरह से वो लोग चीज़ों को मैनेज करके फिर से लाइफ में खड़े होते हैं और अपने आप को जीवन में जीने की एक राह अपनी चुनते हैं और खड़ा होकर दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग इतना कुछ होने के बाद भी अपने आप को मोटिवेट करके फिर से स्टैंड कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो एक बहुत बड़ी सीख के साथ सबक भी हम लोग को इन लोग के जीवन से मिलता है, और साथ ही साथ अनगिनत इसके पीछे कहानियाँ हैं। बहुत सी आप लोगों को ऐसे सैनिकों की कहानी दिखाई देगी जो अगर आपने पढ़ी हो कि अगर शहीद होने के बाद पत्नी हो या माँ हो टूट जाती हैं, लेकिन बहुत हद तक जब हम लोग पत्नी की बात करते हैं तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ मैंने पढ़ी हुई हैं कि 1 साल 2 साल के बाद वो भी अपने आप को सेना में ही एक ड्रीम बना लेती हैं कि हाँ मुझे भी सेना में जाना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पर्सनल लेवल पे हमारे आपके साथ बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो ज़रूर जब हम उनकी कहानियाँ रियल लाइफ में किस तरह से हम लोग मूवी देखते हैं, बट मुझे लगता है जब हम रियल लाइफ की अपनी स्टोरी देखेंगे, मूवी 3 घंटे में ख़त्म हो जाती है, स्टोरी जो हम लोग पढ़ेंगे उससे कम में वो आप पढ़ लीजिएगा और आपको कुछ जानने को भी मिलेगा, और साथ ही साथ एक मोटिवेशन मिलेगा कि लाइफ में जब सब कुछ लगे कि अब ख़त्म हो गया, हम जी नहीं सकते, तो ज़रूर उनसे एक इंस्पायरिंग सा मैसेज आप ले सकते हैं और अपने लाइफ में अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं आगे की जर्नी तय करने के लिए। क्योंकि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, कुछ ना कुछ ये कर्म करने के लिए अपने दिमाग, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करके हमें सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मिला है कि हम अपने देश के लिए और साथ ही साथ अपने लिए भी जिए और अपना कर्म ऐसा करके जाए कि पीछे लोग हमें याद करें। तो जिस तरह से ये सैनिकों की कहानी है जो आज भी हम लोग याद कर रहे हैं उनको, उनके जीवन को, कि किस तरह से वो एक होता है कि
काफ़ी उतार चढ़ाव आने के बाद भी, चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो या फिर आप बात कर ले सियाचिन की, जब मैं वीडियोस देखती हूँ इस तरह के या कोई शॉर्ट, आजकल तो शॉर्ट्स रील में काफ़ी कुछ दिया रहता है, तो जब मैं उनकी लाइफ के बारे में मैं कभी भी सामने आ गया या मैं खुद से भी देखती रहती हूँ तो अजीब सा, कम से कम रियलिटी बता दूँ तो 15-20 मिनट आधे घंटे तक अजीब सा लगता है कि सब कुछ सामने, पूरे विजन्स कुछ भी भूल नहीं रहा है और सब तरफ मन फिर जाने लगता है, क्योंकि वो नेचुरल है कि कैसे इस तरह से हुआ, फिर कैसे उनकी मदर्स रहती हैं, कैसी वाइफ्स, और उससे भी बड़ी चीज़ कि कैसे बच्चे। आज हमारे आपके हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं तो मेरा अविकम भी वेट करता है कि कब शाम के 7 बजे या 8 बजे, क्योंकि पापा जल्दी से आ जाएंगे। तो किस तरह से बच्चों से, परिवार से दूर रह के ये बहुत टफ है। आर्मी, भारतीय सेना में जाना एक बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत, किस तरह से शब्दों को रखूं, बोलूं, क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस इतना ही है कि मन में पूरी श्रद्धा के साथ हमेशा उनके लिए मैं नमन करूंगी, हमेशा बिग सैल्यूट करती हूं मैं उन सभी भारतीय सेना को। और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में, अपने फैमिली, अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि हाँ, क्या जीवन है उनका, कैसा जीवन है उनका, किस तरह से उनकी हार्ड ट्रेनिंग होती है। बर्फ़ में, बर्फ़ की बात हो गई, सियाचिन की बर्फ़ की बात हो गई या फिर रेगिस्तान की गर्मी की बात हो गई, आप देख सकते हैं। और इस विजय दिवस लास्ट में इस वीडियो में जाते जाते ये ज़रूर मैसेज दूंगी कि जब भी आपको लगे कि आप बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए, तो ज़रूर इनकी कहानियाँ पढ़िए, ज़रूर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कि इस विजय दिवस आप अपने बच्चों को कौन सी स्टोरी सुनाने वाले या किस सोल्जर के बारे में बताने वाले हैं, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष हैं, आप कौन से ऐसे सैनिक हैं, किस सोल्जर की कहानी आप सुनाने वाले हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार फिर आप लोगों को विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जितने ही हमारे भारत के सैनिक हैं उन्हें एक बार फिर मैं नमन करते हुए इस वीडियो का एंड करती हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।